हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है, हमारा कंपाउंड गिवन है जो कि है एसिटाफिनोल। तो एसिटाफिनोल द अबव कीटोन विल नॉट बी फॉर्म्ड बाय, हमें बताना है ये जो एसिटाफिनोल है, जो गिवन कीटोन है, ये इन चारों में से किस ऑप्शन से नहीं फॉर्म होगा। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ एसिटिल क्लोराइड विद डाइबेंजीन कैडमियम। ठीक है, तो एसिटिल क्लोराइड की जब डाइबेंजीन कैडमियम के साथ रिएक्शन होती है, ऑप्शन ए हम डिस्कस कर रहे हैं। एसिटिल क्लोराइड मतलब है CH3COCl। ठीक है, जब इसकी डाइबेंजाइल कैडमियम, देखो बच्चों डाइबेंजाइल मतलब होता है, बेंजाइल होता है C6H5CH2। ठीक है, तो डाइबेंजाइल कैडमियम है यानी कि C6H5CH2 का होल ट्वाइस CD गिवन है, इसकी रिएक्शन इससे कराई जाती है। तो बच्चों होता क्या है, ये जो CD यहाँ पे प्रेजेंट है वो इस Cl को लेके चला जाता है, तो CdCl2 फॉर्म होता है। ठीक है, CdCl2 फॉर्म होगा तो इसके 2 मोल्स चाहिए होंगे। तो जब CdCl2 फॉर्म होगा, CdCl2, तो उसके साथ हमें मिलता है ये जो पार्ट होता है, ये एज ए नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है और CO के सेंटर पे अटैक करता है। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। ये CO के सेंटर पे अटैक करता है, जैसे अटैक करता है Cl को रिमूव करता है, वो CD के साथ कनेक्ट हो जाता है और हमें मिलता है CH3CO, और जो नेगेटिव है वो इस पार्ट पे जुड़ जाता है और हमें मिलता जाता है CH2C6H5 और इसके 2 मोल्स। ठीक है, हमारी रिएक्शन बैलेंस भी हो गई है। तो हमारा बन रहा है CH3CO CH2 C6H5, लेकिन हमें बनाना क्या है C6H5CO CH3। तो ये आंसर तो हमारा डबल कीटोन विल नॉट बी फॉर्म्ड, ये आंसर तो हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। हम लोग बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी गिवन है रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिल क्लोराइड, यानी कि ये हमारा बेंजीन है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl से। तो बच्चों ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें गिवन है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो हम ये लिख लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो हमें मिलता है C6H5COCH3 एसिटाफिनोल। ठीक है, ये है फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन सी डिस्कस कर रहे हैं हम, रिएक्शन ऑफ एसिटोनाइट्राइल विद फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एसिटोनाइट्राइल यानी कि CH3CN, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये रिएक्शन कर रहा है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि PHMgBr से। तो बच्चों ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो ये पार्ट होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो पीएच एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और वो अटैक करेगा इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, जो कि क्या है C है। ठीक है, और हमें मिलता है CH3C और ये हो जाएगा NMgBr और यहाँ पे आएगा पीएच फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है। ठीक है, HCO+ अगर हम यहाँ पे लगाएंगे हमें मिलेगा CH3CO और यहाँ पे आ जाएगा पीएच, यानी कि ये भी एसिटाफिनोल हमें मिल रहा है। ठीक है, साथ में NH3 साइड प्रोडक्ट्स रहने देते हैं। और फाइनल ऑप्शन है एडिशन ऑफ वाटर टू फिनाइल एसिटिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड dilute H2SO4। ठीक है, ये तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन हो गई। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी डिस्कस कर रहे हैं हम, ऑप्शन डी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर टू फिनिल एसिटिलीन। तो फिनिल एसिटिलीन है C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं H2O का प्रेजेंस में। तो गिवन कंडीशन है डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4।
तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो हमारी ऑक्सीमैचुरेशन रिएक्शन है ये HgSO4, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन का काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी और हमें मिलेगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, C ट्रिपल बॉन्ड C का ऑक्सीडेशन होगा और हमें मिलेगा C6H5COCH3, ठीक है, ये है एसिटाफिनोन। देखो बच्चों, इसकी फॉर्मेशन से पहले जब ये एसिटाफिनोन बन रहा है, इसकी फॉर्मेशन से पहले इनॉल फॉर्म मिलती है, उसको टॉर्टोमराइज कर दिया जाता है इस फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आंसर तो निकल गया है, आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में एसिटाफिनोन तो फॉर्म हो रहे हैं, बी ऑप्शन में भी फॉर्म हुआ, सी में भी और डी में भी फॉर्म हुआ, तो ए करेक्ट आंसर है। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।